नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार को शर्मसार करने वाले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड पर सामने आई एक और नाकामी ने सरकार और उसके सिस्टम की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के हवाले है। बावजूद इसके बिहार सरकार के रवैये पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कई बार फटकार के बावजूद प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की पीड़ित 7 लड़कियां मोकामा शेल्टर होम से फरार हो जाती हैं। इसमें हालांकि 6 तो बरामद कर ली गई, लेकिन अभी भी एक लड़की लापता है। लापता लड़की शेल्टर होम कांड के गुनहगारों का सबसे बड़ा गवाह बताई जा रही है। महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाले शेल्टर होम से आखिर लड़कियां कैसे फरार हो गई? क्या प्रशासन इस मामले में गुनहगार सफेद पोशों को बचाने की फिराक में तो नहीं लगा हुआ है? विपक्ष तो ऐसे ही आरोप लगा रहा है। समय शिखर में हम अपने मेहमानों के साथ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्या मुजफ्फरपुर के इस शेल्टर होम कांड का सच जनता के सामने आएगा? बिहार को शर्मसार करने वाले इस घटना की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। इसके बावजूद इस मामले में आए दिन देखने को मिल रही लापरवाही सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में रह रही 42 लड़कियों में 2/3 से ज्यादा लड़कियों के साथ रेप की पुष्टि हो चुकी है। इस कांड का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसकी सहयोगी मधु समेत कई आरोपी जेल में है। इस मामले में नाम आने पर बिहार की सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। बिहार सरकार और पुलिस को इस मामले की जांच में लापरवाही को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है। बावजूद इसके इसी शेल्टर होम की 7 लड़कियां जो मोकामा के शेल्टर होम में रखी गई थी फरार हो जाती हैं। हालांकि इनमें से 6 लड़कियों को बरामद कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। जो सरकार इसको खींच रही है, ममोड़ ले रही है, ये बिल्कुल साजिश है। ये तो 5-7 लड़की शेल्टर होम की जो कि मेंटली चैलेंज थी वो भाग जाती हैं। ये संभव है कि ग्रिल काट के बच्चियां भाग सके? ये तो जिस तरीके से सरकार ट्रीट कर रही है, साफ साबित हो रहा है कि सरकार इन्वॉल्व है। नहीं तो शेल्टर केस का मामला तो ऐसा है कि 10 लड़की से गवाह करा दे, साफ हो जाएगा कौन इन्वॉल्व है। जो फोन रिकॉर्ड है उसको सार्वजनिक कर दे, कितने लोग फोन कॉल्स अटेंड करते थे, साफ पता चल जाएगा। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच चल रही है सीबीआई के द्वारा, और ये बात भली भांति बिहार सरकार को मालूम है, तो एक तो कोई सुरक्षा का बंदोबस्त नहीं किया गया। पहले आनन फानन में उन लोग को शिफ्ट कर दिया गया मोकामा, और उसके बाद भी उन 7 लड़कियों में एक लड़की अभी तक गायब है। इसी से पता चलता है कि कितनी लापरवाही बरती जा रही है, और बल्कि ऐसा लगता है कि गवाह को मिटाने की साजिश है। बिहार के शेल्टर होम में लड़कियों के भागने की ये कोई पहली घटना नहीं है। मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी समेत कई दूसरे शेल्टर होम से भी कई लड़कियां रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो चुकी हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में कई बड़े सफेद पोशों के शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार उन्हें बचा रही है, लेकिन सरकार की अपनी दलील है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की बात भी राज्य सरकार की ओर से ही पहल हुई। सीबीआई को ये मामला सौंपा जाए, ये राज्य सरकार की पहल थी। अपोजिशन जो भी सवाल खड़े करे, राज्य सरकार की एजेंसीज ने लगातार सीबीआई की मदद की है। जहां तक इस घटना को लेकर सरकार की तत्परता का सवाल है, जैसे ही ये सूचना मिली कि लड़कियां वहां से निकल गई हैं, तो सीनियर एसपी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तुरंत ऑन स्पॉट वहां पहुंचे। उन्होंने इसके अनुसंधान और लड़कियों के वापस किए जाने के संबंध में पहल करने के निर्देश दिए। लड़कियां उसमें वापस भी आ गई है, एक लड़की का आना बाकी रह गया। पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति इसी मामले में जेल में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निशाने पर हैं और विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। ऐसे में इस मामले में राज्य सरकार की लापरवाही कई सवाल खड़े करती है। क्या सरकार इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है? अगर नहीं, तो सुरक्षित माने जाने वाले मोकामा शेल्टर होम से लड़कियां कैसे फरार हो जा रही हैं? समय के लिए पटना से रंजन कुमार मंगलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आखिर गुनहगार कौन है? आखिर ऐसी स्थिति आती क्यों है? कई मेहमान मौजूद है पटना स्टूडियो में, परिचय करा दें। पहले जेडीयू की आधिकारिक प्रवक्ता हैं सुहेली मेहता जी, आपका बहुत स्वागत है। समीर महासेठ जी, आप आरजेडी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, आपका बहुत स्वागत है।
सरोज तिवारी जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और मुकेश कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। सुहेली जी, बिहार के शेल्टर होम से लड़कियां आखिर भाग क्यों नहीं है भाई? देखिए, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जो आपने रिपोर्ट दिखाया है संजय जी, और जो है रिपोर्ट वही आपने दिखाया है कि किस तरह से लड़कियां वहां से भागी हैं, और इंक्वायरी लगातार चल रही है कि किस प्रकार से भागी हैं, ग्रिल तोड़ के भागी हैं या ऐसे ही भागी हैं, या जो भी भगाया गया है, ये सब अभी संदेह के घेरे में है। लेकिन जहां तक सरकार के इन्वॉल्वमेंट का सवाल है, या जिस तरह के सवाल आप उठा रहे हैं या विपक्षी उठा रहा है, हमारी सरकार पर सवाल उठाने का सवाल कहां उठ रहा है। जैसे ही हमारे प्रशासन को पता चला, 14 घंटा के अंदर लड़कियों को ढूंढ निकाला गया। इसलिए हम अपने प्रशासन पर के नियत पर किसी भी तरह का सवाल उठा नहीं सकते हैं, और हमारी सरकार के रिक्वेस्ट पर ही, जैसा कि और प्रवक्ता ने भी कहा कि सरकार के रिक्वेस्ट पर ही सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर पे ये जांच चल रही है, सीबीआई के अंदर में ये जांच चल रही है, जिसके लिए रिक्वेस्ट हमारी सरकार ने ही किया था। तो इसमें सवाल उठाने का सवाल नहीं है। और क्यों भाग रही है, ये भी जांच का विषय है, इस पर भी जांच किया जाएगा कि आखिर क्यों भाग रही है। और सरकार हमारी फ्री की हुई है पुलिस को, और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में तो चल ही रहा है जांच। तो इसमें हमारी सरकार के नियत पर कहीं से संदेह देखिए, सवाल क्यों उठता है। सुहेली जी, सवाल क्यों उठता है? ये बात सही है कि 6 लड़कियों को, जो 7 लड़कियां थी उनमें से 6 को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण गवाह है वो अभी भी लापता है। लेकिन सवाल उठने की वजह सिर्फ इतनी सी है, एसआईटी का गठन हुआ है, वो भी हमें विश्वास है कि उसको भी सुरक्षित रूप से बरामद कर लिया जाएगा। ठीक है, वो भी हमारी बेटी है, उसको भी वापस लिया जाएगा। तो शायद जांच चल रही है, सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। सुहेली जी, आपका पक्ष पूरा रख दीजिएगा। आपने सही कहा, एसआईटी का गठन हो रहा है, लेकिन सवाल ये है, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड देश और दुनिया में सुर्खियों में रहा। उस दौरान सीबीआई जांच चल रही है, देश की सर्वोच्च अदालत में मामला चल रहा है। बावजूद उसके उस पूरे केस से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे पीड़ित पक्ष हो या जिसने जो इस घटना को अंजाम दिया वो लोग हो, ऐसे पीड़ित पक्ष जो गवाह हैं, वो यदि आपके मोकामा के शेल्टर होम से किन्हीं भी कारणों से वहां से फरार होती हैं या भगाई जाती हैं, तो प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। देखिए, ये जो भी जांच चल रही है, या जो लड़कियां जहां थी शेल्टर होम में, वो सरकार की कस्टडी में नहीं है ना संजय जी। सरकार की कस्टडी में वो रहता तब आप सरकार पर सवाल उठा सकते थे। भाई, बिहार सरकार ने तो खुद ही अपने निगरानी में शेल्टर होम चलाने का फैसला लिया था, तो उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। और पुलिस को शाबाशी मिलनी चाहिए इसके लिए, जनता के तरफ से, आपके तरफ से, सरकार के तरफ से, कि उसने 14 घंटे के अंदर उसे बरामद किया है, ताकि जो जांच चल रही है उसमें सुविधा हो। और आगे भी जो एक लड़की नहीं मिल रही है, वो भी हमारी बेटी है, उसे भी बरामद कर लिया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है अपनी पुलिस पर। जी, तो समीर महासेठ जी, आप लोग जो बार बार आलोचना कर रहे हैं, सरकार तो पूरी तौर पर सजग है, जैसा कि सत्ता पक्ष का अपना तर्क है और दावा है, तो मान लिया जाए कि सब ठीक ही है। क्या कहे संजय जी, चूंकि सत्ता पक्ष एक तरफ वेलफेयर स्टेट में स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि हम सक्षम है कि अक्षम है। अगर मान लीजिए दीदेन डीजीपी ने कहा था कि हम अपने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको अपने भरोसा है डीजीपी पे और पुलिस प्रशासन पे, हमको किसी बाहरी का आक्षेप बने हमको नहीं चाहिए। इसके बावजूद 2 महीना किस के रिजल्ट के बाद 2 महीना तक ये घाट मटोल करते रहे, और जो एफआईआर लॉन्च हुए, जो मेन कल्प्रिट है, नाम लेने से क्या फायदा है, उनका ही नाम छोड़ दिया गया।
इसमें दिव्यांग बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सत्ता पक्ष अपनी बातों को रखने में ही बतावे कि दिव्यांगों के साथ इंजस्टिस हो रहा है बिहार में, और कितने दिव्यांग थे उसमें ये अभी तक स्पष्ट नहीं बता पा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग की है तब जाकर के जो भी इस शेल्टर होम से मधुबनी चाहे मोकामा गया वहां से भी बचिया गायब है। तो जो मिल गए। अब 7 बच्चे में से एक गायब है, मधुबनी से भी गायब है। ये कहना क्या चाह रहे हैं? क्या जो सुप्रीम कोर्ट जो मॉनिटरिंग कर रही है उसमें इन्होंने किन चीजों को सामने रखने का प्रयास किया ताकि बिहार का जो छवि गिर रहा है जी इनके कहने से? नहीं, ये बात तो सही है। बड़ा सवाल तो उठ रहा है कि आखिर सरकार के लिए इनको मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं वो लड़कियां, दिव्यांग हैं, और फिर ऐसे में स्वयं सक्षम नहीं है वहां से फरार होने में, और प्लस वहां से पहुंच जाए दरभंगा जहां की आप पुलिस उनको ढूंढ के निकालती भी है। बड़ी बात है। सरोज तिवारी जी, कांग्रेस की क्या राय बनती है? जी देखिए संजय जी, मैं एक बहुत बात स्पष्टता से कह दूं कि ये जो मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड है ना, इसमें कोई कितना भी खुद को दूध का धुला बताए, सुशासन की सरकार बताए, हमारा प्रयास बताए, ये बताए वो बताए, लेकिन अब ये बड़ी स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है कि आप एक इतना बड़ा हीनियस क्राइम छुपा रहे हैं, या निश्चित रूप से जब छुपा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। आप सीबीआई के जो जांच अधिकारी थे, सीबीआई के जांच अधिकारी को भी ट्रांसफर कराने की कोशिश किए थे, जो एक दिन के लिए ट्रांसफर हुआ, सुप्रीम कोर्ट से डांट भी पड़ा, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बहुत बुरी तरीके से डांटा है, और डांट के यहां से यहां तक धमकी दिया है कि मैं आपके यहां से जांच को पूरा उठा के दिल्ली शिफ्ट क्यों नहीं कर लूं। और ये स्थिति है, मतलब क्या है, ये क्या बगैर सरकार की मदद के या बगैर सरकारी प्रश्रय के पुलिस को इतनी हिम्मत है क्या कि वो जांच पड़ताल में इधर उधर कर ले, या जांच एजेंसी इधर उधर कर ले, इस तरीके से कर ले। अभी सब लोगों ने चूंकि कह ही दिया कि वो अपंग थे, और अपंग बच्चियां भी अगर निकल जा रही हैं, ये निकल रही हैं, ये निकाली जा रही हैं, ये जानबूझ के गवाहों को मिटाने की कोशिश तो हो ही रही है। इसमें अब किसी को कोई शक व शुबा कहां है? अब क्यों हो रही है? कोई छोटे मोटे लोगों के लिए नहीं होता, ये बड़े बड़े लोगों के लिए है। इसमें हो सकता है कि कभी मुख्यमंत्री जी भी शामिल दिखाई दे जाए, क्योंकि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब मंजू वर्मा का रेजिग्नेशन नहीं लिया जा रहा था। मंजू वर्मा के रेजिग्नेशन के लिए हम लोगों ने बहुत एफर्ट लगाया था, बहुत बयानबाजियां हुई, और हम लोगों की बातें कई बार पेपर वगैरह में मीडिया ने भी उतना नहीं छापा, अन्यथा ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होता है। मुद्दा इतना बड़ा, लेकिन हम फिलहाल आपके पास बिहार के लिए बना है। और ये मैं आऊंगा सर, ये मुकेश जी आपकी राय लूं उससे पहले मैं एक बयान सुना देता हूं बिहार के डीजीपी का। बिहार के डीजीपी ने कहा है कि मोकामा शेल्टर होम से लड़कियों के फरार होने की घटना की जांच जारी है। ये साजिश है या प्रशासन की विफलता, जांच रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहना ठीक रहेगा। भागी हैं कि भगाया गया है, कुछ भी निश्चय पूर्वक कहना इस स्टेज पर संभव नहीं है। अभी हमारी जांच चल रही है, केस का अनुसंधान चल रहा है। कलेक्टर, सीनियर एसपी, आईजी, डीआईजी, एएसपी, एसडीओ, सारे वरीय पदाधिकारियों ने वहां का दौरा किया है। फॉरेंसिक की टीम हमारी वहां गई है, उसने पीओ का पूरा एग्जामिनेशन किया है, फिजिकल एविडेंस उसने कलेक्ट किए हुए हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आई नहीं है। हमको ऐसे बताया गया है, जिस खिड़की से भागने की बात कही जाती है, शायद वो ऐसा मुमकिन नहीं लगता। मैंने ऐसा प्राइमा फेसी लगता है कि मुश्किल काम है। तो हो सकता है कि मुख्य गेट से भी लड़कियों को निकाला गया हो, ये भी हो सकता है कि हमारा वहां काम करने वाला कोई कर्मचारी इसमें सहभागी भी रहा हो, लेकिन ये सब स्पेकुलेशंस हैं। फाइनल कंक्लूजन पर हम लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। जब पूरी जांच हो जाएगी तब हम बता पाएंगे क्या। मुकेश जी, क्या लगा? डीजीपी का बयान भी आपके सामने है, जांच हो रही है, भागी है, भगाई गई है, कैसे भगाई गई तो कैसे भगाई गई, और भागी है तो कैसे भागी है, तमाम मामलों की जांच हो रही है। लेकिन एक ऐसे सेंसिटिव केस को लेकर यदि हमारा सिस्टम ही इतना सजग नहीं रहेगा तो सवाल तो बहुत सारे उठेंगे ना। बिल्कुल, जो ये अति गंभीर और अति संवेदनशील घटना थी, और ये पहले तो जो कार्य प्रणाली है
राज्य की और राज्य सरकार की और मुख्यमंत्री और पुलिस की सभी कटघरे में खड़े हैं और शुरू से खड़े हैं। तो ये घटना जिस ढंग से उठी है, बच्चियों की बात है, ये गरीब परिवार की बच्चियां हैं और जब बेसहारा थी तो उनको सहारा देने का राज्य का जो प्रथम दायित्व होता है, जो वेलफेयर स्टेट का पहला कर्तव्य होता है, उसके निर्वहन के लिए ये शेल्टर होम में आई थी। और वहां उनके साथ जो वहसीपन व्यवहार हुआ, जिस ढंग से उनका यौन शोषण हुआ, जिस ढंग से उनके ऊपर यातना दी गई, वो पूरे देश को, राज्य नहीं देश को कलंकित करने वाला विषय बना। और ऐसे विषय को, क्योंकि यह विषय संजय जी सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रही है, इस बात का संज्ञान मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए, इस बात का संज्ञान डीजीपी साहब को होना चाहिए कि ये खुद जो है सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रही है। और इसके लिए जो व्यक्ति भी दोषी पाया जा रहा है, यहां तक कि एडिशनल डायरेक्टर नागेश्वर राव जिन्होंने ट्रांसफर किया था सीबीआई अधिकारी का, उनको एक दिन तक वहां रखा गया, खड़ा रखा गया, उनको वहां बैठाया गया, सुप्रीम कोर्ट में बैठाया गया, उनको सजा मिली। तो इस ढंग से इसकी अति सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बहुत ही गंभीर है। और ऐसे संदर्भ में जो लड़कियां जो उसमें उस पूरे अपराध में गवाह हैं, उनका इस ढंग से इतनी छोटी तरीके से बताया जा रहा है कि वो मोकामा से चली गई, नाजरत से चली गई, वो हॉस्पिटल से चली गई, ग्रिल काट लिया गया, ऐसे चली गई, फिर ट्रेन पकड़ ली, कोई कहता है वो बगीचे में रह गई। अगर ये बात थी तो उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला? क्या पुलिस जो है प्रोटेक्शन नहीं देती है? क्या पुलिस को इसका बात का संज्ञान नहीं था कि ये केस मॉनिटर हो रहा है? तो जो प्रथम दृष्टया चीजें नजर आ रही हैं, जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी, जो भी चीजें होंगी, मुख्यमंत्री जी को खुद इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। और जो तत्काल अपराधी व्यक्ति हैं या दोषी व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनका राज्य जो है सुशासन से चल रहा है, लेकिन ये ऐसी घटनाएं अगर हो रही है तो उनके सुशासन की बात को कहीं ना कहीं या जो है वो इस बात को खत्म कर रही है। और ये दिखाई पड़ रहा है कि जो सुनियोजित अपराध है इस राज्य में वो तेजी से पनप रहा है और मजबूत हो रहा है। जी सुहेली जी, मुकामा के एक बुजुर्ग ने एक जानकारी दी कि वहां कोई हॉस्पिटल कैंपस पे ये लड़कियां रहती थी, वहां कोई जाता नहीं, बहुत अंदर में है, हमेशा ताला बंद रहता है। कल तो यहां भारी भीड़ लगी थी, लोग कह रहे थे कि पीछे के रास्ते से लड़कियां भागी हैं, इधर से जाती तो पता ही चल जाता। हॉस्पिटल कैंपस में प्रवेश के साथ ही पटना पुलिस का एक जत्था भी दिखा। अधिकारियों के साथ साथ करीब दर्जन भर से अधिक जवान कैंपस में खंडहर हो रहे विश्राम गृह के सामने अपने असलहे, लगेज और बाकी बोरिया बिस्तर जमीन पर रखकर टहल रहे थे, कुछ आपस में बात कर रहे थे। तो आप सोचिए कि इतने संवेदनशील मामलों में हम किस तरह का रवैया अपनाते हैं। तो कहीं न कहीं प्रश्न तो है। देखिए, वो हॉस्पिटल में थी तो वो सीबीआई के कस्टडी में है और जो जांच चल रही है या जो भी उनको जो रखा गया है वो सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर में। हम बार बार आपको ये बता रहे हैं संजय जी, क्योंकि वहां से लड़कियों को भगाया गया है या भागी हैं। अभी डीजीपी साहब ने कहा, हम ये दावा झूठ मूठ का नहीं करते हैं कि नहीं भाग गई अपने से। तो चूंकि सरकार के वो कस्टडी में नहीं है, लेकिन सरकार की नियत देखिए और तत्परता देखिए। अभी मुकेश जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। क्या बिना संज्ञान में लिए ही पुलिस इतनी तत्परता के साथ शाबाशी के लायक काम किया है पुलिस ने, जो कि 14 घंटे के अंदर में उन लड़कियों को बरामद किया गया और 7वीं लड़की के लिए पूरी तत्परता से पुलिस काम कर रही है। एसआईटी का गठन भी हो गया है, हम इस चीज को भी बार बार कह रहे हैं। लेकिन हमको ये बात बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल लगा जो अभी सरोज मिश्रा ने कहा। देखिए, बिना जाने हुए, बिना किसी तरह का आरोप लगे हुए सीबीआई की जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में चल रही है। आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में आप कैसे संलिप्तता कह सकते हैं कि उनकी भी संलिप्तता है इसमें? तब तो हम आपके राहुल गांधी के बारे में भी बोल दें। देखिए, ये लोग लीडर हैं, सम्मानित लीडर हैं देश के, बिहार के। इस तरह की हल्की बातें नहीं कहनी चाहिए किसी के बारे में। ये बहुत ही खराब बातें होती हैं। कानूनी कार्रवाई चल रही है, इस पर सोच समझ के अपने जबान पे नियंत्रण रख के और तब मीडिया के सामने इस तरह की बातें करनी चाहिए। इस पर हम घोर आपत्ति अपनी व्यक्त करते हैं। इस तरह की बातें इन्हें नहीं करनी चाहिए, इनको ये बात वापस लेनी होगी। सरोज जी, क्या है ना कि सरकार की मंशा तो
हाँ हाँ सरकार की मंशा की जहां तक बात है, नहीं, ये नहीं कर सकते। जिस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है सुहेली जी, मैं सवाल कर लूँ उन्हीं से। नेता लोग हमेशा सुहेली जी, मैं वही सवाल कर रहा हूँ। मेरी जवाब मेरा जवाब हम आपके मेरा जवाब ले लेने दीजिए। मेरे जवाब मानहानि का केस भी हो सकता है इन लोगों का। कर दीजिए ना भाई, आप लोग कैसी सरकारी चलाना चाहते हैं। सबसे पहले चर्चा हो रही है कि वर्तमान में पूरे एनडीए में जितने भी शामिल दल हैं, चाहे जदयू है या भाजपा है, ये सरकार चलाना चाहती है। ये चाहती है लोकतंत्र मर जाए। आपकी विधानसभा का कोई वैल्यू नहीं है, आपके मुख्यमंत्री सरकार का कोई वैल्यू नहीं है। आपके सुप्रीम कोर्ट जाइए, ऐसे सरकार चलाएंगे और ऐसे प्रजातंत्र चलाएंगे। और एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार की नीयत में नहीं है कि जांच साफ सुथरा हो जाए और सही ढंग से अपराधी पकड़े जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैडम मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, आपके मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री कभी नहीं एक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री साहब क्यों नहीं कहें? विपक्ष में होने के नाते इतना कहना मेरा धर्म है, जिससे आप आपत्ति कर रहे हैं। आपत्ति करना आपका धर्म है, लेकिन हमारा ये धर्म है कि मैं कहूँ धर्म यही है कि ये आपका आप दोनों ही बोल चुके हो तो मैं आगे बढ़ूँ। हमारा धर्म है, मुख्यमंत्री यही आपका धर्म है। आपको ये बात वापस सरकार का मतलब आपको लेनी होगी वापस ये बात। सरकार का मतलब मुख्यमंत्री आपको ये बात वापस सरकार का मतलब मुख्यमंत्री होता है। आपको नहीं मालूम? मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी पर भी सरकार का मतलब आरोप लगा दीजिए, ये बिल्कुल गलत या आपका प्रधानमंत्री होता है। और हम लोग किसको बोलेंगे भाई? सरकार को जो बोल रहे हैं गलत कहाँ बोल रहे हैं? ये क्या है ना, कोई मैं जरा इसको स्पष्ट कर देता हूँ। सुहेली जी, मैं आप ही से रूबरू हूँ। सरोज जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, रुकिएगा। आपत्ति है और आप लोग सरोज जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, रुकिएगा। आप लोग पुलिस पे नियंत्रण रखिए, आप लोग शेल्टर होम पे नियंत्रण रखिए, आप लोग जवान पे नियंत्रण में आप पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आप अपनी जवान आप पुलिस पे नियंत्रण रखिए, शेल्टर होम पे नियंत्रण रखिए। क्यों इस तरीके का कांड हो रहा है? भाग रही है, नियंत्रण में है। देखिए, आपकी सरकार होती तो इस पर सबका खापता नहीं होती। हमारी अच्छा मैडम, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, प्लीज रुक जाइएगा, नहीं तो मुझे ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। बाकी दोनों मेहमान भी वेट कर रहे हैं, प्लीज रुकिए आप लोग। कभी नहीं हो सकता। सरोज जी रुकिए, सुहेली जी अब आप रुक जाइए। आप दोनों को भरपूर मौका मिला है, प्लीज रुकिए, आप दोनों रुकिए प्लीज। पूरा बिहार, झारखंड, पूरा देश आप लोगों को देख सुन रहा है। बारी बारी से बोलेंगे, अच्छा लगेगा। और सुहेली जी, देखिए क्या है कि किसी इंडिविजुअल पर कोई आरोप नहीं होते हैं, सिस्टम होता है, सिस्टम को जो रन करता है सवाल होते हैं। सवाल जो होता है, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है संजय जी। नहीं, इंडिविजुअल तो खैर मैं उससे सहमत नहीं होता हूँ। आपने ध्यान से नहीं सुना, बोलिए, थोड़ा चुप रहिए। सुहेली जी प्लीज सुन तो लीजिए ना, सुहेली जी सुन भी लीजिए ना, सुहेली जी सुन तो लीजिए। ठीक है, आपने डिफेंड किया अपनी पार्टी के बिहाफ पर, सुन तो लीजिए। आरोप जब आप कह रही हैं जांच हो रहा है, जी। मैंने कहा शायद उंगली वहां तक जाएगी, इस वजह से जांच प्रभावित हो रहा है। शायद कहना भी मेरा बुरा है क्या? चलिए ठीक है। अच्छा इस बात से थोड़ा आगे चले। अरे आप लोग इससे ज्यादा बोले हैं, आप लोग चुप रहिए, अभी बोल नहीं सकते। इस बात से थोड़ा आगे चले। आवाज नहीं होती, आप हमारी आवाज रोकना चाहती हैं। अच्छा हो गया, मैं आप सबों की आवाज खोल कर रखना चाहता हूँ, रोकना किसी को नहीं चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए प्लीज। विधानसभा, मुख्यमंत्री, ये सब है क्यों भाई? ठीक, सरोज जी अब रुक जाइए, अब हो गया, ठीक है। समीर महासेठ जी, दरअसल क्या है पूरे मामले में, चाहे शेल्टर होम की बात करें या जनरल लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हाल के दिनों में, सरोज जी प्लीज, हाल के दिनों में अपराध को लेकर जिस तरह का एक मोडस ऑपरेंडी चल रहा है, हम ये नहीं कहते कि अब आप उसको इंटरप्रेटिव कहते हैं कि पूरे बिहार में हर कदम पर अपराध है, इससे हम भी सहमत नहीं होते हैं। लेकिन जिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं, बेखौफ से दिखने लगे हैं, उस पर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को और चौकसी बरतने की आवश्यकता है। विपक्ष इस रूप में देख रहा है। संजय जी, आपको पहले भी हम बताया कि एक वेलफेयर स्टेट में दिव्यांगों के साथ जो अपेक्षा होना चाहिए, जिसके लिए हम शेल्टर होम में बच्चे हैं, वो पूरा नहीं हो पाया और इसीलिए अपने कोर्ट और पूरी तरह पुलिस प्रशासन निष्क्रिय रहा, तभी सुप्रीम कोर्ट इस ढंग का डायरेक्शन दिया। पहला, कल भी हम गांधी मैदान में धरना पर बैठे थे, इसलिए कि परसों जो हत्या हुई, पुलिस प्रशासन ये कहती है इनका जमीनी विवाद है, इनको कि पैसा समय पर नहीं ले जाते, ऐसे ले जाते। देखा जाए, मर्डर हो रहे हैं,
व्यापारियों के मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ इनजस्टिस हो रहा है, सबों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। लेकिन इसके पीछे जो वेलफेयर सरकार है वो क्या सोच रही है, जनता के बारे में क्या सोच रही है, वो मैं बताना थोड़ी चिंता गहराती जरूर है सर। आप सब चीज हम लॉ एंड ऑर्डर पे हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं आप लोग यहाँ से। लॉ एंड ऑर्डर को हम एक रिपोर्ट उसके बाद आप सब राय लेंगे। समीर जी एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।